नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सूक्ष्म समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर का, क्वार्ट्ज घड़ियों का, परमाणु घड़ियों का, या फिर किसका? श्वेत वामन का। ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शंस को देखने के लिए 1-2 सेकंड मिलता है दोस्त, उतना देर में आप लोग टिक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु घड़ियों का बहुत ही सूक्ष्म समय को ज्ञात करने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में, या फिर टेरिडोफाइट्स में। किसमें रखा गया है दोस्त? ऑप्शंस को देखें आप लोग। फेनरोगैम्स इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पुष्पी पादपों को रखा गया, किसमें रखा गया है? फेनरोगैम्स में रखा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। मानव जाति में बच्चों के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? जो मानव जाति में जो बच्चों का लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शंस को देखेंगे आप लोग। माता से आने वाले एक्स गुणसूत्र द्वारा, पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र द्वारा, पिता से आने वाले सभी गुणसूत्र द्वारा, या फिर पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। किससे होता है लिंग का निर्णय? किससे होता है? तो पिता के आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब इसके लिए जिम्मेवार बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ पिता है कि बच्चा का कौन सा लिंग होगा। माता को कोई इसमें रूल नहीं होता है, तो आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखें इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को जिसमें नाम दिया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, या फिर वर्गीकी। ऑप्शंस को सही से देखें आप लोग। वर्गीकी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पौधों का नाम दिया जाता है, वर्गीकी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। जो पारिस्थितिकी की जो संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? सीसी पार्क ने, ग्रीनेल ने, या फिर डार्विन ने, या फिर लास्ट ऑप्शन ईपी ओडम ने। ऑप्शंस को देखें आप लोग, सही जवाब बताएं। ग्रीनेल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? जो स्कूटर के आविष्कार करता थे कौन थे? ब्रॉडशॉ, डैमलर, आइंस्टीन, या फिर फॉर्मिच। ऑप्शंस को देखें आप लोग। ब्रॉडशॉ इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कूटर के आविष्कार करता थे ब्रॉडशॉ। 7वें नंबर का प्रश्न है। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो सर्वाधिक होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। बैगनी रंग का वेग जो होता है लाल रंग से अधिक होता है, या फिर लाल रंग की आवृत्ति बैगनी रंग की आवृत्ति से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शंस को देखें आप लोग। कौन सा कथन सत्य है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो सिर्फ ए जो ऑप्शन है यही सत्य है। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सर्वाधिक होती है। बाकी जो सारे बी, सी, डी जो ऑप्शंस लिए गए हैं वो सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब पानी की बाल्टी जो होती है काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्ति में घुमाई जाती है, तब पानी जो बाल्टी में भरा हुआ होता है उसकी उच्चतम स्थिति में भी वह नहीं गिरता है। ऐसा क्यों होता है? पानी को ऊपर भी कर दिया जाता है मोशन में, ऊर्ध्वाधर गति में, तो वह नहीं गिरता। इसका कारण क्या होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शंस ए होना चाहिए, बी, सी, या फिर डी। ऑप्शंस को देखें आप लोग, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग ऑप्शंस को। तो अब केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसके वजह से वह नहीं गिरता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, या फिर सिरामिक। ऑप्शंस को देखें आप लोग। और कॉपर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं कितने स्पीड से उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, या फिर प्रकाश की चाल से, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की चाल से अधिक उड़ते हैं, जिन्हें हम पराध्वनिक विमान कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ऑप्टर, डायोप्टर, ल्यूमेन, या फिर लक्स। ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो डायोप्टर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सामान्य से प्रश्न लिया गया था दोस्त आपके लिए। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो कैल्शियम कार्बाइड पर जो जल की प्रतिक्रिया होती है उसमें से उत्पन्न होने वाली गैस जो होती है कौन सी होती है? मीथेन, इथेन, इथिलीन, या फिर एसिटिलीन। ऑप्शंस को सही से देखें, क्या उत्पन्न होती है? एसिटिलीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है स्तनधारी नहीं है? मछली, चमगादड़, व्हेल, या फिर मनुष्य। ऑप्शंस को देखें आप लोग।
कौन सा स्तनधारी नहीं है? जवाब देना है। तो मछली जो है स्तनधारी नहीं होता है, बाकी जो चमगादड़, व्हेल या फिर मनुष्य जो है ये सब स्तनधारी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन लिया गया है, एक दो प्रश्न मिल ही जाते हैं 20 प्रश्नों में कंप्यूटर के। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग या फिर अकाउंटिंग। जो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग या फिर अकाउंटिंग, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो अकाउंटिंग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक तापन का फलस्वरूप हो सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का फलस्वरूप क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही इसका सही जवाब हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग बोले तो हाई टेम्परेचर हो जाने के कारण ये सभी प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे सत्य हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जो चाय में लाल रंग का रस्ट रोग हो जाता है उसका कारण क्या होता है? जीवाणु का, लाइकेन का, कवक या फिर हरे शैवाल का। ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो हरा शैवाल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हरे शैवाल के ही कारण चाय में जो होता है लाल रस्ट नामक रोग पनप जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्त के साथ में शेयर भी करें। बहुत ही मेहनत किया जा रहा है दोस्त, आप सबके लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं दोस्त। एक वीडियो को लाने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, तो आप लोग अपना समर्थन जरूर दिखाएं ताकि मेरा मनोबल बना रहे और वीडियो को इसी प्रकार आगे आप तक पहुंचाया जा सके। निम्नलिखित में से गैमेक्सिन का नाम नहीं है। गैमेक्सिन का नाम निम्नलिखित में से क्या है? डीटीटी, बीएचसी या फिर 3x6 या फिर लिंडेन। ऑप्शंस को देखें बिल्कुल सही से। तो डीडीटी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीडीटी जो होता है इसका नाम नहीं होता है। किसका नाम? जो गैमेक्सिन का डीडीटी नाम नहीं होता है। बाकी बीएचसी 666 या फिर लिंडेन इसका सही जवाब हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा कि काम करता है। जैसा कि कौन काम करता है उसी प्रकार पानी में जो हवा का बुलबुला काम करेगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। ऑप्शंस को देखें आप लोग। अवतल लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। अवतल लेंस की ही भांति जो पानी में हवा में जो पानी का बुलबुला होता है वही काम करता है अवतल लेंस की भांति। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्त, ध्यानपूर्वक देखेंगे। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? ऐसा क्यों? इस घटना का कारण क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब परिवर्तित रहता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शंस को देखेंगे आप लोग। हमें पता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या होती है? कमी होती है। इसके वजह से फाउंटेन पेन जो होता है वह इंक जो होता है उसका बाहर निकलने लग जाता है। इसलिए वायुयान में इसे ले जाने का सलाह बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। शायद इसका क्वेश्चन ही नहीं लिखा गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।